नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, हेलो, हाय, की हाल चाल ऑफिसर्स, कैसे हो आप सभी लोग। तो गाइज, एक चीज जो हमेशा स्टूडेंट्स के मन में आती है और वो आनी भी चाहिए, क्योंकि ये बहुत अच्छा तरीका है किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करने का। सबसे पहली चीज आप सभी लोगों के लिए बता दूं कि अगर हम किसी भी ट्रिप की भी जर्नी प्लान करते हैं ना, तो हम बहुत स्पेसिफिकली कैटेगोरिकली प्लान करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको यहाँ से वैष्णो माता भी जाना है तो आप सबसे पहले देखोगे कि भैया ट्रेन कौन सी चलती है, या बस कौन सी है, या फ्लाइट कौन सी है, कौन सा जर्नी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, टाइम सेविंग कौन सा है, मनी सेविंग कौन सा है, राइट। फिर उसके हिसाब से आप ट्रेन, बस या फिर फ्लाइट लेते हो। फिर उसके बाद आगे मैं कैसे जाऊँगा। फिर मान लो मैं जम्मू पहुँच गया, जम्मू से कटरा कैसे जाऊँगा, कटरा से मुझे वहाँ ऊपर जाना है तो क्या मैं हेलीकॉप्टर से जाऊँ, पालकी से जाऊँ, पैदल जाऊँ, क्या मेरे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो आप सारी जर्नी प्लान करते हो ना। इसी तरीके से जब भी कभी हम एग्जामिनेशन देते हैं तो एग्जामिनेशन देने के लिए भी हमें अपने एग्जाम को पूरा प्लानिंग करनी पड़ती है, पूरी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है कि कौन से सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन से सब्जेक्ट को मैं ज्यादा फोकस करूं, किन सब्जेक्ट्स में मैं अगर फोकस मेरा कम है तो उसको भी मैं बढ़ा सकता हूं, ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जिससे क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं लेकिन वो मुझसे बनता नहीं है, उसको क्या करूं। ये सारी चीजें आप लोगों की आज के सेशन में क्लियर होने वाली हैं। तो दोस्तों, जल्दी से जल्दी सेशन को लाइक कर दीजिए और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि जो एसएससी जेईई की जर्नी है उसमें ये चैनल आपकी बहुत मदद करने वाला है। चलिए बिना किसी देरी के हम लोग शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि 2023 में और 24 में जो एग्जाम हुआ था उसमें जो आपके मार्क्स हैं, वह मार्क्स बोलने से अच्छा मैं क्वेश्चन बोलूंगा कि क्वेश्चन किस टॉपिक से, किस सब्जेक्ट से सबसे ज्यादा पूछे गए थे। तो दोस्तों, अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आए थे आप लोगों के, वो आए थे फ्लूइड मैकेनिक्स से। फ्लूइड मैकेनिक्स में अगर देखा जाए तो जो 2023 है, 2023 में सीबीटी 1 जो 9 अक्टूबर को हुआ था उसमें 24 क्वेश्चन आए थे, और जो 11 तारीख को हुआ था, 11 अक्टूबर को, उसमें 22 क्वेश्चन आए थे। थोड़ा सा ये क्वेश्चन कम हो गए। रीजन वाइज 2024 में एसएससी ने काफी बढ़िया पेपर सेट किया था जिसमें काफी ऐसे सब्जेक्ट थे जिसमें इक्वलाइज मार्क्स दिए थे, मतलब मार्क्स बोलूंगा, क्वेश्चन दिए थे, राइट। तो 2024 में अगर देखा जाए तो 14 और 19, तो मतलब जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है सब्जेक्ट वो होगा आप लोगों के लिए फ्लूइड मैकेनिक्स। फिर उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने के बाद आप लोगों के पास कुछ और सब्जेक्ट्स हैं जो काफी इजी हो जाते हैं, और वो सब्जेक्ट्स भी इसके ही एप्लीकेशन में आते हैं, जैसे कि आईसी इंजन हो गया, आरएसी हो गया, पावर प्लांट इंजीनियरिंग हो गया, इससे क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें 2023 में सीबीटी 1 और सीबीटी 2024 के सीबीटी 1 में 15, 19, 15, 11 अप्रोक्सीमेटली अगर देखा जाए तो 12 से 15 क्वेश्चन तो आप लोगों से पूछे जा रहे हैं। फिर उसके बाद आईसी इंजन, देखो थर्मोडायनेमिक्स का ही एप्लीकेशन है आईसी इंजन, और अगर आपको थर्मोडायनेमिक्स बनती है तो आईसी इंजन आप लोगों का बहुत इजी हो जाता है पढ़ना। तो आईसी इंजन में आप लोगों से 9 क्वेश्चन पूछे गए, 2023 के दोनों सेट में 9 क्वेश्चन थे, और 2024 में आईसी इंजन के नंबर थोड़ा बढ़ गए, 13 और 11 हो गए। तो मतलब आईसी इंजन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मतलब अगर देखा जाए तो इससे मुझे एक चीज और समझ में आ रही है कि थर्मोडायनेमिक्स मेरे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि अगर थर्मो बनती है तो आईसी मेरे लिए इजी हो जाएगा। और आईसी इंजन के बाद एक और सब्जेक्ट है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर बेस्ड है, दैट इज पावर प्लांट इंजीनियरिंग, राइट। और पावर प्लांट इंजीनियरिंग में देखा जाए तो 2023 में 16 और 12 क्वेश्चन आए थे, और 2024 में 13 और 14 क्वेश्चन आए थे। तो मतलब कि क्या हुआ कि पावर प्लांट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और पावर प्लांट के बाद फिर एक सब्जेक्ट और है, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एंड दैट इज रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। और आरएसी में भी कुछ ऐसा ही हुआ है, 2023 में पूछे गए आप लोगों से 12 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन, और यहां पर 2024 में 10 क्वेश्चन और 13 क्वेश्चन। मतलब अगर देखा जाए तो थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मल इंजीनियरिंग से ये सेट बन रहा है। अगर आपने पूरी की पूरी थर्मल इंजीनियरिंग तगड़े तरीके से कर ली तो मतलब आप ये समझो आधा पेपर तो आप लोगों ने कर ही लिया भाई। 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो 15, 15 और 15, 30, 10, 40, 10, 50, 2, 52 क्वेश्चन। मतलब 52% आप लोगों का पेपर सिर्फ और सिर्फ थर्मल इंजीनियरिंग से था। सोचो, अगर मैं 24 की बात करूं तो 24 में 13, 13, 26, 26, 10, 36, और 36, 10, 46 और 5, 51। मतलब 51% मार्क्स आप लोगों के किससे आ जाते, थर्मल इंजीनियरिंग से, अगर आपका ये पक्का हो जाए। सिर्फ 4 सब्जेक्ट से 51 क्वेश्चंस आए हुए हैं।
तो ये कितना इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप लोग शुरुआत करना चाहते हो अपनी प्रिपरेशन जर्नी की और एसएससी जेई की आप लोग अब टारगेट लेकर के चल रहे हो, देन आई विल सजेस्ट ईदर यू कैन स्टार्ट विद फ्लूइड मैकेनिक्स और यू कैन स्टार्ट विद थर्मोडायनेमिक्स। अगर इसमें भी दोनों में से मुझसे पूछा जाएगा कि भाई और किससे ज्यादा स्टार्ट करना चाहिए, देन वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट, पहला प्यार मेरी जिंदगी का, थर्मोडायनेमिक्स, इससे शुरुआत करिए। इतना प्यारा सब्जेक्ट है ये, जब आप पढ़ोगे और इसकी खूबसूरती के अंदर जाते हुए चले जाओगे तो मंत्र मुग्ध हो जाओगे। और थर्मोडायनेमिक्स, आरएसी, आईसी इंजन, पावर प्लांट, ये सब कुछ इतना स्मूथ हो जाता है गाइस कि पूछो ही मत। और यही अगर ट्रेंड आप लोगों का चलो तो इसी ट्रेंड के हिसाब से 2025 में भी आप लोगों को थर्मल इंजीनियरिंग से काफी क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकते हैं। फिर उसके बाद एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट, जो मैंने आपको फ्लूइड मैकेनिक्स का ऑप्शन दिया था, फ्लूइड मैकेनिक्स से ही रिलेटेड एक और सब्जेक्ट होता है जिसे हम कहते हैं टर्बो मशीनरी, राइट। ये जो टर्बो मशीनरी बोला, दैट इज हाइड्रोलिक मशीन्स, है ना। हाइड्रोलिक्स के ऊपर है ये क्वेश्चन, मतलब सब्जेक्ट। और हाइड्रोलिक्स में भी अगर देखा जाए तो 10 11 10 8 मतलब 10 नंबर पूछे जा रहे हैं। तो इधर यू स्टार्ट विद दिस थर्मोडायनेमिक्स और यू कैन स्टार्ट विद दिस फ्लूइड मैकेनिक्स। अगर फ्लूइड मैकेनिक्स में देखा जाए तो 24 और 10 34 क्वेश्चन, है ना, 34%। 22 और 11 33, 14 और 10 24, 19 और 8 27, मतलब मिनिमम से मिनिमम भी 27% तो आपका फ्लूइड मैकेनिक्स लेकर के जा रहा है, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक्स, राइट। तो इधर यू कैन स्टार्ट विद थर्मोडायनेमिक्स और यू कैन स्टार्ट विद फ्लूइड मैकेनिक्स एंड योर हाइड्रोलिक्स, ठीक है। फिर उसके बाद जो अभी ट्रेंड कम हुआ है, पहले ट्रेंड ऐसा था कि सॉम एफएम सबसे ज्यादा पूछी जाती थी, इस समय सॉम सबसे कम पूछी जा रही है। सॉम में भी अगर देखा जाए तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और सॉम और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का थोड़ा सा पोर्शन थ्योरी ऑफ मशीन में भी आ जाता है। इसमें से क्वेश्चन 2 3 2 3 3 3 और 3 1 ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आई विल नॉट सजेस्ट कि आप सॉम से इस तरह स्टार्ट करो। अगर स्टार्ट ही करना है देन फ्लूइड मैकेनिक्स से थर्मो ही लेना, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोगों का मशीन डिजाइन, मटेरियल साइंस और प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। देखो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग भी काफी अच्छा सब्जेक्ट है, अगर आप लोग चाहते हो इससे स्टार्ट करना, स्टार्ट कर सकते हो। रीजन वाइज प्रोडक्शन इंजीनियरिंग बहुत वास्ट है, ये आप लोगों का रैंक डिसाइडिंग सब्जेक्ट होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रोडक्शन इंजीनियरिंग समझ में नहीं आती, वो काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं उनसे जस्ट बिकॉज़ उन्होंने प्रैक्टिस कर लिया, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट्स हिले हुए होते हैं। और ये फैक्ट बात है, जिन्होंने पढ़ी है उनके भी थोड़े ना थोड़े कॉन्सेप्ट हिल जाते हैं। उसका रीजन ये नहीं कि उनसे बनता नहीं है, उसका रीजन यही कि इसका सिलेबस बहुत वास्ट है। और प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के अंदर ही अपने अपने आप में 4-5 सब्जेक्ट आ जाते हैं। जैसे मेटल कटिंग आ गया, अपने आप में एक सब्जेक्ट है। मेटल फॉर्मिंग एक सब्जेक्ट है, मेटल वेल्डिंग एक सब्जेक्ट है, मेटल कास्टिंग एक सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। फॉर्मिंग के बाद फिर मेट्रोलॉजी भी एक सब्जेक्ट हो जाता है। तो 5-6 सब्जेक्ट तो इसमें ही आ जाते हैं। फिर उसके बाद एक सब्जेक्ट और है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आज की डेट में, दैट इज मटेरियल साइंस। तो 5-6 सब्जेक्ट मिल जाते हैं इसमें, राइट। जैसे प्रोडक्शन इंजीनियरिंग और मटेरियल साइंस लिखा है, इससे कितने आ रहे हैं, 6 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन और 14 क्वेश्चन। तो मतलब अगर देखा जाए तो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का वेटेज अब बढ़ता हुआ जा रहा है। और प्रोडक्शन में भी आप लोगों से बात कर लूं तो वेल्डिंग और कास्टिंग डिफेक्ट तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो इसको तो और भी ज्यादा अच्छे से, वेल्डिंग और कास्टिंग तो बहुत अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि इससे क्वेश्चन काफी पूछे जा रहे हैं। तो ये है आप लोगों का ट्रेंड जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया। अब गाइस इससे आप लोगों के लिए एक चीज काफी इजी हो जाएगी, ये डिसाइड करना कि भैया मुझे सबसे पहले फ्लाइट लेनी है, ट्रेन लेनी है, बस लेनी है। मतलब मुझे सबसे पहले फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक्स करना है, या फिर थर्मल इंजीनियरिंग करना है, या फिर प्रोडक्शन करना है। सिर्फ 3 ही चीजें हैं जिससे आप शुरुआत करो। या तो हाइड्रोलिक्स से, मतलब फ्लूइड मैकेनिक्स से शुरुआत कर लो, या फिर थर्मोडायनेमिक्स से शुरुआत करो, या फिर प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से शुरुआत करो। मेरा सजेशन है थर्मोडायनेमिक्स का। एल्स आप लोगों की जो चाहत है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है भाई। बहुत सारे लोगों को फ्लूइड अच्छी लगती है, तो जो सब्जेक्ट आपको पसंद हो इन तीनों में उससे शुरुआत करना, थोड़ा सा इंटरेस्ट बनेगा। और जब इंटरेस्ट बनता है और चीजें हमसे बनने लग जाती है तो पढ़ने में और मजा आता है, ठीक है। तो ऐसा करना, इससे आप लोगों की चीजें थोड़ा सा आसान होंगी। अलॉन्ग विद दैट गाइज, आप सभी लोगों को बता दूं कि आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ सीबीटी 1 का नहीं सोचना, सीबीटी 2 का भी सोचना है। अब सीबीटी 2 में भी अगर देखा जाए तो यहां पर फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, आईसी इंजन, पावर प्लांट इंजीनियरिंग और आरएसी एंड टर्बो मशीनरी, ये सब्जेक्ट्स हैं। मतलब फ्लूइड मैकेनिक्स और थर्मल इंजीनियरिंग, इससे ही मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये आप लोगों का 2023 का है और ये 2024 का है। फ्लूइड मैकेनिक्स 26 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स, 10 क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स, 10 क्वेश्चन आईसी इंजन, 12 क्वेश्चन आईसी इंजन, 23 क्वेश्चन पावर प्लांट इंजीनियरिंग एंड 21 क्वेश्चन पावर प्लांट इंजीनियरिंग। मतलब आप समझ रहे हो, अगर मैं यहां पर यही जोड़ता हूं तो 14 10 24, 24 24 48, मतलब 47, 47 और 8 55 नंबर, 55%
55 नंबर नहीं बोलूंगा क्योंकि इसमें मार्क्स ज्यादा होते हैं, 55% आप लोगों का सिर्फ थर्मल इंजीनियरिंग का था 2023 में। और 2024 में देखा जाए तो 10 और 12 22, 22 और 22 अगर मैं करता हूँ 44, 44 में से 3 चला गया है ना, मतलब देखो 22 हो गया, 22 20 42 और 1 43, 43 के बाद हम लोग यहाँ पर जोड़ लेते हैं 8 51, है ना, 51% तो आप लोगों का 2024 में भी आया। तो गाइस अगर देखा जाए तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जा रहा है आप लोगों के लिए थर्मल इंजीनियरिंग। तो सीबीटी 2 का भी आप लोगों ने देख लिया, सीबीटी 1 का भी देख लिया, और एग्जाम सिर्फ सीबीटी 1 से नहीं क्लियर होगा, सीबीटी 2 से होगा। भाई सीबीटी 2 जब तक क्लियर नहीं है तब तक एग्जाम कैसे क्लियर होगा, तो एग्जाम भी क्लियर करना है। तो इस हिसाब से आप लोगों का टारगेट और स्ट्रैटेजी बन जानी चाहिए। अलॉन्ग विद दैट आप लोगों को बता दो, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लो, क्योंकि एसएससी जेईई की प्रिपरेशन में आपको ये चैनल बहुत मदद करने वाला है और आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। इसी के साथ आपको बता दूं कि गाइस मैं आप लोगों को डेली रात के 8 बजे क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूं स्पेसिफिकली फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो आप लोग इसी चैनल पे जुड़िए, रात को 8 बजे तैयार हो जाइए मैकेनिकल इंजीनियरिंग के धमाकेदार क्वेश्चंस करने के लिए। और ए टू जेड जितने भी एई जेईई लेवल के एग्जाम है, सिर्फ एसएससी जेईई नहीं, आरआरबी जेईई भी आगे आने वाला है, फिर उसके बाद अभी डीडीए जेईई भी है, एचपीसीएल भी है, ईसीआईएल भी है, कितने सारे एग्जाम एक लाइन से लगे, इसरो साइंटिस्ट का एग्जाम है। ये सारे एग्जामिनेशंस में जो क्वेश्चंस आएंगे उसी लेवल के क्वेश्चन मैं इसमें डिजाइन करने वाला हूं, एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 2 मंथ्स। नेक्स्ट 2 मंथ्स मैंने क्यों बोला, देखो अभी नेक्स्ट 2 मंथ्स में मैं उस लेवल पे चलूंगा जहां पर मैं सारे के सारे एग्जाम को कैटर करता हुआ जाऊंगा, ठीक है। फिर उसके बाद आगे बढ़ूंगा और आगे बढ़ के फिर मैं कैटेगोरिकली एग्जाम्स के बारे में आप लोगों से बात करूंगा, जैसे कि फिर एसएससी जेईई का मैं स्पेसिफिकली सेशन लगाऊंगा कि सिर्फ और सिर्फ ये एसएससी जेईई के लिए, फिर साथ में सिर्फ और सिर्फ ये इसरो का है, साथ में सिर्फ और सिर्फ ये आरआरबी जेईई का है, सो दैट आप लोगों के लिए एक दिमाग सेट हो जाएगा कि भैया मुझे अगर इसरो की तैयारी में या फिर इसरो का पेपर आ रहा है और मैं क्वेश्चन देखना चाहता हूं तो मैं फिर ये वाले क्वेश्चन देखूं जिससे मुझे ज्यादा फायदा हो। तो सिर्फ और सिर्फ आपके फायदे के हिसाब से मैं चीजों को अपग्रेड करता हुआ जाऊंगा और आप लोगों को स्ट्रैटेजिकली बताता हुआ जाऊंगा कि अब बेटा क्या करना है, अब बेटा क्या करना है, और अब ऑफिसर बनने की जर्नी में क्या करना है। तो आई बिलीव आप लोगों को मेरा जो स्ट्रैटेजी है वो भी पसंद आई होगी। आप लोग भी अपनी स्ट्रैटेजी बताइए और कमेंट बॉक्स में मुझे ये जरूर बता दीजिएगा कि आप किस सब्जेक्ट से शुरुआत करने वाले हैं, सो दैट मैं उस सब्जेक्ट के हिसाब से आप लोगों के लिए स्ट्रैटेजी भी बना दूं। अगर मेरे पास कुछ स्टडी नोट्स हैं वो भी आप लोगों को अवेलेबल करवा दूं और कुछ क्वेश्चंस हैं वो भी आपको अवेलेबल करवा दूं, सो दैट आप लोगों के लिए जो तैयारी है वो और भी खूबसूरत बन सके। इसी के साथ गाइस आज का सेशन मैं यहीं पे एंड करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है देन किसका इंतजार मेरे यार, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और फिर उसके बाद अपनी प्रिपरेशन जर्नी को एक और लेवल पे पहुंचाते हैं। चलिए गाइस मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।